नमस्कार, स्वागत है न्यूज 21 में। मैं हूं आपके साथ हर्षदा जोशी। आप देखना शुरू कर चुके हैं मेरे साथ अपना बिहार। मुजफ्फरपुर से खबर है, जहां कर्जा थानेदार पर हाईवा मालिक ने गंभीर आरोप लगाए। 60,000 की रिश्वत मांगने और न देने पर 8 लाख के जुर्माने की धमकी देने का मामला सामने आया। इस घटना से जुड़ा ऑडियो भी वायरल हो रहा है। अब एसएसपी ने जांच टीम गठित कर दी है। मुजफ्फरपुर के कर्जा थाना के थाना अध्यक्ष बीरबल कुशवाहा पर जखड़ा शेख निवासी कर्नल प्रसाद यादव ने गंभीर आरोप लगाए। वाहन मालिक का कहना है कि उनके निजी मिट्टीकरण कार्य में लगे हाईवा को थानेदार ने जब्त कर लिया और उसे छोड़ने के बदले प्रति वाहन 30,000 रुपए की मांग की। जब उन्होंने पैसे देने से मना किया तो खनन मामले में 8 लाख रुपए के जुर्माने का डर दिखाया गया। वाहन मालिक ने आरोप लगाया कि पहले भी उनकी गाड़ी को पकड़ा गया था और 21,000 रुपए लेकर छोड़ा गया। इस बार भी थाने के प्राइवेट मुंशी के जरिए पैसे मांगे गए। मुजफ्फरपुर से मणिभूषण शर्मा की रिपोर्ट। मामला है कि निजीकरण मिट्टी भराई था, जो अपने खेत में से अपने घर में भराई चल रही थी। इसी दौरान कर्जा थाना के थानाध्यक्ष बीरबल कुशवाहा ने गाड़ी को जबरन 12-1 बजे के करीब रात में रोक दिया। रोकने के दौरान ड्राइवर ने भाग करके अलग से फ़ोन किया। फ़ोन करने के बाद हम लोग थाना पर पहुंचे तो उनका मंथली चार्ज पहले से चल रहा था 21,000। तब बीरबल कुशवाहा ने 30,000 की मांग किया तो 30,000 रुपया हम लोग का सकाई नहीं हुआ। हम बोले कि सर अभी पैसा अपना काम चल रहा है, कमर्शियल काम नहीं चल रहा है, सर 30,000 देंगे। तो बीरबल कुशवाहा कहा कि हम फाइन करवा देंगे गाड़ी का, हम नहीं छोड़ेंगे, 8 लाख रुपया फाइन होगा। 8 लाख रुपया की धमकी दे करके बोला कि कम से कम 30,000 रुपया गाड़ी, दोनों गाड़ी का 60,000 दो। हम लोग 60,000 नहीं दिए, गाड़ी को जब्ती कर दिया। खनन करवाते हैं नहीं तो ये संज्ञान में आया है और जिला पदाधिकारी महोदय के भी संज्ञान में आया है। तो एक जांच टीम बनाई गई है। एडीएम राजस्व संजीव कुमार जी हैं और उनके साथ एसडीएम और एसडीपीओ सरैया, ये तीनों की टीम द्वारा इसकी जांच की जाएगी। जांच के बाद जो भी आएगा सामने उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। मुजफ्फरपुर पुलिस ने शराबबंदी के बावजूद बड़ी कार्रवाई करते हुए 2,150 लीटर विदेशी शराब बरामद की। पुलिस की छापेमार कार्रवाई की भनक लगते ही कारोबारी फरार हो गए, लेकिन उनकी पहचान कर प्राथमिकी दर्ज कर ली गई। पुलिस अब गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। बिहार में पूर्ण शराबबंदी के बावजूद मुजफ्फरपुर जिले के मोतीपुर थाना क्षेत्र में भारी मात्रा में शराब की बरामदगी हुई है। मोतीपुर थाना अध्यक्ष को गुप्त सूचना मिली कि बतवा गांव में एक ट्रक से विदेशी शराब की खेप उतारी जा रही है। सूचना के आधार पर पुलिस ने छापेमारी की, लेकिन पुलिस को देखते ही कारोबारी और ट्रक चालक फरार हो गए। हालांकि पुलिस ने ट्रक का पीछा किया और उसे जब्त कर लिया। मिलान के दौरान ट्रक से 2150 लीटर विदेशी शराब बरामद हुई। पुलिस ने 3 नामजद और 3 अज्ञात लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली है और गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है। मुजफ्फरपुर से मणिभूषण शर्मा की रिपोर्ट। जो इथेनॉल फैक्ट्री है मोतीपुर में, उसके पीछे जो एनएच से करीब 100 मीटर की दूरी पर फैक्ट्री के पीछे एक ट्रक के लावारिस हालत में होने की सूचना मिली। जैसे ही वहाँ सूचना संकलन के बाद से पुलिस की गाड़ी वहाँ गई तो उस पर जो भी ड्राइवर था वो गाड़ी को एनएच पर ला दिया और एनएच पर तेज़ी से उसको मेहसी की ओर भगाने लगा। इस क्रम में आगे जो 112 की गाड़ी रहती है उसको दोनों तरफ से उसको जाम किया गया रोड को, और तब वो गिरफ्त में आया, लेकिन ड्राइवर भागने में सफल रहा। लेकिन ये पता चल गया कि ये किनका माल था और कहाँ इसको उतारा जाना था। उसी के आधार पर हम लोगों ने 3 लोगों पर प्राथमिकी दर्ज की है 105-25। मुजफ्फरपुर के देवरिया थाना क्षेत्र में 3 बदमाश फाइनेंस कंपनी लूटने पहुंचे, लेकिन सायरन बजते ही फरार हो गए। हथियार के बल पर कर्मियों को बंधक बनाने की कोशिश की गई, लेकिन उनकी योजना नाकाम हो गई। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जांच शुरू कर दी है। मुजफ्फरपुर जिले के देवरिया थाना क्षेत्र में स्थित समर्थ फाइनेंस कंपनी में मंगलवार को लूट की कोशिश हुई। एक बाइक से आए 3 बदमाश हथियार के बल पर कर्मियों को बंधक बनाकर रुपए मांगने लगे। जब कर्मियों ने बताया कि कार्यालय में पैसे नहीं है तो अपराधियों ने महिलाओं को भी डराने की कोशिश की। इसी दौरान एक कर्मचारी ने सूझबूझ दिखाते हुए सायरन बजा दिया। अचानक सायरन बजते ही अपराधी घबरा गए और बाइक पर बैठकर फरार हो गए। इस घटना के बाद कर्मचारियों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और अपराधियों की तलाश शुरू कर दी। मुजफ्फरपुर से मणिभूषण शर्मा की रिपोर्ट। वहीं पे देवरिया कोठी के पास में फाइनेंस कंपनी है, जिसमें 3 अपराधकर्मी, जो एक हथियार भी था उनके पास, उनके द्वारा लूट की कोशिश की गई है। लूटने में सफल नहीं हुए हैं, लेकिन उसमें जो उन्होंने लूट की कोशिश की उस पर FIR दर्ज किया गया है। CCTV फुटेज भी हम लोगों ने लिया है। उस पर पूरी तरीके से सारी टीम जो है SDPO के नेतृत्व में काम कर रही है
जो अपराधकर्मी उसमें सम्मिलित हैं उनकी गिरफ्तारी के लिए, और हम लोग जल्दी उनकी गिरफ्तारी करेंगे। लखीसराय में एक युवक ने पत्नी की प्रताड़ना से तंग आकर एसपी कार्यालय में जहर खा लिया। आनंद फानन में उसे अस्पताल ले जाया गया, लेकिन इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। लखीसराय जिले में एक चौंकाने वाली घटना सामने आई। पीरी बाजार थाना क्षेत्र के राजपुर गांव निवासी निवास कुमार ने एसपी कार्यालय पहुंचकर जहर खा लिया। एसपी अजय कुमार ने तुरंत उसे इलाज के लिए सदर अस्पताल भेजा, लेकिन गंभीर हालत में उसकी मृत्यु हो गई। बताया जा रहा है कि मृतक दिल्ली में रहकर काम किया करता था और आज ही लखीसराय पहुंचा था। उसने पुलिस को बताया कि उसकी पत्नी उसे लगातार प्रताड़ित कर रही थी और पूरे परिवार को फंसाने की धमकी देती थी। पत्नी जमालपुर में रहती थी और किसी और से चैटिंग और बातचीत किया करती थी, जिसका पति विरोध करता था। इसी तनाव में चलते युवक ने कदम उठाया। लखीसराय से संतोष कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। मामला यह है कि निवास कुमार यहाँ पे हैं, जो पीरी बाजार के रहने वाले हैं, और उनका कहना है कि पत्नी से काफ़ी प्रताड़ित है ये, और हमेशा वो धमकी देती थी कि पूरे परिवार को जहर खा के फंसा देंगे। इसी बात को लेकर ये काफ़ी अपसेट था। उन्होंने आज ही मतलब दिल्ली से वो ट्रेन से उतरा यहाँ पे लखीसराय, और मेरे ऑफिस में आया और वहाँ पर पता चला कि जहर खा लिया। जैसे हम लोग को सूचना मिली तुरंत हम लोग हॉस्पिटल लेके यहाँ पे आ गए, इलाज चल रहा है। एक युवक पहुंचा, उसका निवास कुमार नाम है और सन ऑफ लेट विष्णुदेव मंडल नाम है। बता रहा है राजपुर अभयपुर से बता रहा है। उसका घर है पीरी बाजार। पेशेंट आया था, अननोन पॉइजनिंग है, कंडीशन बहुत क्रिटिकल था, नॉर्थ और मोज ब्लीडिंग था। पेशेंट गैस्पिन में आया ही था, सिचुएशन बहुत डाउन हो चुका था। कंडीशन बहुत संभालने की कोशिश की गई, पेशेंट नहीं संभल पाया। लहेरी थाना क्षेत्र में पुलिस हिरासत में युवक की संदिग्ध मृत्यु के बाद आक्रोश भड़क उठा है। पावापुरी मेडिकल कॉलेज में इलाज के दौरान युवक की मौत हो गई, जिसके बाद गुस्साए लोगों ने सड़क जाम कर हंगामा किया। पुलिस पर पिटाई का आरोप लगाया जा रहा है। तो वहीं लहेरी थाना क्षेत्र के बकड़ी पहाड़ी में पुलिस हिरासत में विनोद राम नामक युवक की संदिग्ध हालत में मौत हो गई। बताया जा रहा है कि पुलिस ने उसे शराब के नशे में गिरफ्तार किया था और हिरासत में बेरहमी से पिटाई भी की। हालत बिगड़ने पर उसे पावापुरी मेडिकल कॉलेज ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। मृतक के परिजनों और स्थानीय लोगों ने घटना के विरोध में हॉस्पिटल मोड़ पर सड़क जाम कर हंगामा किया। इस दौरान भीड़ ने एक वाहन का शीशा भी तोड़ दिया। सूचना मिलते ही मौके पर कई थानों की पुलिस पहुंची और हालात को नियंत्रित करने में जुट गई। नालंदा से राकेश की रिपोर्ट। जी सर, मेरा भाई को मार दिया सर, लहरी थाना में जाकर मुँह मार दिया, कई जगह से गिर गया। इसलिए मारा था? अब सर तो दारू पिया दारू पीने वाला पकड़ने का मोले की बंद करने का कि मार देना है। आज आप लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग बिजनेस से करते हैं सर। अभी क्या कर रहे? चक्का जाम किया। अभी चक्का जाम कर रहे हुए, हम मांगी कर रहे हैं। मर गया क्या? जी सर, हाँ मर गया। सिवान के सराय थाना क्षेत्र में जमीनी विवाद को लेकर दो पक्षों में हिंसक झड़प हो गई। चाकूबाजी में एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई, जबकि 3 गंभीर रूप से घायल हैं। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। सिवान जिले के सराय थाना क्षेत्र के पपौर गांव में जमीनी विवाद को लेकर दो पक्षों के बीच जमकर मारपीट और चाकूबाजी हुई। इस घटना में एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई, जबकि 3 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। मृतक की पहचान केशव तिवारी के रूप में हुई है, जबकि घायलों में राजमंगल तिवारी, ब्रजकिशोर तिवारी और काजल तिवारी शामिल हैं। बताया जा रहा है कि विवाद 25 लाख रुपए की जमीन रजिस्ट्री को लेकर हुआ। इस मामले में कोर्ट से नोटिस भी जारी हुआ गया और रजिस्ट्री को लेकर दोनों पक्षों में कहासुनी हुई, जो बाद में हिंसक हड़प में बदल गई। आरोप है कि दूसरे पक्ष ने लाठी डंडों और चाकू से हमला कर दिया, जिसमें 4 लोग घायल हुए और एक की मृत्यु हो गई। सिवान से गगन पांड्या की रिपोर्ट। 20 दिसंबर को दिया गया है 25 लाख रुपया। ठीक है। कितना जमीन है वो? कितना जमीन है? 10.5 दूर जमीन है। अच्छा जमीन का नंबर बताए, वो भी लिखने का वादा हुआ है। वो लिखने का अभी वादा नहीं कर रहे हैं। उसके बाद आजकल करते करते आज हम जब नोटिस कराए हैं कोर्ट से, तो गलत नोटिस कराए हैं। तो वो 2 बहुत किशोर तिवारी, कमलेश तिवारी, कन्हैया तिवारी और उनका 3-4 उत्तम तिवारी और थोड़ा का नाम सभी लोग मिलकर मारे हैं। गोलू, उसके पत्नी मनोज तिवारी, लालन तिवारी, प्रदीप तिवारी ने मिलकर चाकू लगे एक आगे अटैक किया है। मुजफ्फरपुर जिले के औराई प्रखंड स्थित जौका पुल की हालत बीते 20 सालों से बदतर बनी हुई है। स्थिति ऐसी है कि संध्या होते ही लोग इसे पुल से आवागमन बंद कर देते हैं। चुनावी वादों के बावजूद आज भी लोग पुल के लिए तरस रहे हैं। मुजफ्फरपुर जिले के औराई प्रखंड के राजखंड पंचायत में स्थित जौका पुल की हालत वर्षों से जर्जर बनी हुई है, लेकिन आज तक इसका पुनर्निर्माण नहीं हो सका। स्थानीय लोग इस पुल से गुजरने में डरते हैं, खासकर शाम के बाद आवागमन पूरी तरह से बंद कर दिया जाता है। स्थानीय निवासियों के मुताबिक इस पुल पर कई हादसे हो चुके हैं, बस पलट चुकी है, लेकिन प्रशासन अब तक जागा नहीं है।
बाढ़ के दौरान हालात और खराब हो जाते हैं। लोग न तो पुल से जा पाते हैं और न ही नाव का सहारा ले सकते हैं। मुजफ्फरपुर से मणिभूषण शर्मा की रिपोर्ट। मुजफ्फरपुर जिले के औराई थाना क्षेत्र में उस वक्त सनसनी फैल गई जब अल सुबह लोगों ने एक टेम्पो में लावारिस हालत में 4 महीने की बच्ची को देखा। बच्ची के साथ महंगे सामान भी मिले, जिससे लोगों के बीच कई तरह की चर्चाएं शुरू हो गई। मुजफ्फरपुर जिले के औराई थाना क्षेत्र के राजखंड साहू चौक के पास अल सुबह 4 महीने की एक नवजात बच्ची को लावारिस हालत में देखा गया। स्थानीय लोगों के मुताबिक बच्ची को एक टेम्पो में छोड़ा गया था और उनके साथ एक झोला भी मिला, जिसमें कपड़े, दूध, पानी और अन्य जरूरी सामान रखे हुए थे। इस घटना के बाद इलाके में चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया। लोग अंदाजा लगा रहे हैं कि बच्ची किसी अच्छे घर की हो सकती है, जैसे किसी ने मजबूरी में या फिर किसी और कारण से यहाँ छोड़ दिया। मुजफ्फरपुर से मणिभूषण शर्मा की रिपोर्ट। सुबह करीबन 4 बजे के तकरीबन के ये वारदात है। सुबह 4 बजे मैं घर में अपना सोया हुआ था, मुझे बच्चे की रोने की आवाज़ सुनाई दी। मैंने एक बॉल जला करके देखा जो वहाँ पर क्या है, लेकिन मुझे कोई दिखाई नहीं दिया। तो मैं घर से बाहर निकल के आया टेम्पू के पास। ये टेम्पू भी मेरा ही है। टेम्पू के पास आया तो मैं रोड पे दो बार घूम करके देखा जो कोई है कि नहीं, तो कोई आदमी मुझे दिखाई नहीं दिया। इसमें बच्चा रो रहा था तो मैंने बच्चे को उठाया। बच्चा का कपड़ा, बच्चे का दूध, बच्चे का तेल, बच्चे का साबुन, सब कुछ उसके झोला में है। झोला है, एक झोला में उसका कपड़ा है, सब कुछ है। और मैं अपने भाई के, मेरे पड़ोसी सबके गाँव के अगल बगल के पड़ोसी को सबको सूचना दिया। सूचना देने के बाद प्रशासनिक मैंने गांव के जो चौकीदार है उनको बुला करके लाए, उनको दिखा दिए। खबर के साथ बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।